नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगा और आने वाले एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आइए जानते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, तीन वस्तुओं का औसत दिया है। औसत दिया है तो अब ये तो फार्मूला आपको पता होगा, बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बता देते हैं। देखिए, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग क्या होता है? कुल योग बटे में क्या होता है? कुल संख्या। कुल संख्या ये होता है फार्मूला। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक है। तो औसत, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर औसत दिया है। तो औसत दिया है कितना? 12, 5 और 70, 12,570 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुल योग हमें नहीं पता है तो उसे x मान लेते हैं। उसके बाद कुल संख्या कितनी है? तो देखिए कुल संख्या कितनी है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, ये वाला जोड़ के नीचे लिख देंगे, कुल संख्या मान लेंगे। नहीं, वो तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। संख्या कितनी है यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो संख्या कितनी है? 3। तो इस प्रकार से इन तीनों जो वस्तु हैं उनका औसत इतना है और 3 से गुणा कर देंगे तो इन तीनों का योग निकल कर आ जाएगा। तो योग बराबर क्या होगा? योग को x माने है ना, तो x बराबर इतना हो जाएगा। अब इतने को आप तो गुणा कर दीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे 12, 5, 70, उसके बाद गुणे में 3 कर दीजिए, क्योंकि इधर क्या है, भाग में है तो इधर आएगा, क्या करेगा, गुणे में हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर कुल योग निकल कर आ गया। इनका योग इतना है और अनुपात में योग इतना है, तो अनुपात वाले से क्या करना है? भाग कर देना है। जैसे देखिए 7 और 5 12, 12 3 15, तो अनुपात में क्या है? 15 है। इसे डिवाइड करेंगे तो एक अनुपात का अनुमान निकल कर आएगा। एक से इसे गुणा करेंगे, इसे गुणा करेंगे, इस प्रकार से सबका हमें मूल्य पता हो जाएगा। तो अब देखिए 15 से हम इसे पहले काट देते हैं। जैसे 5 3 से काटते हैं तो 3 पचे 15, 5 आया। अब 5 से काट दीजिए, देखिए 5 दूनी 10, इधर 2 आए तो 25 हो, 5 चौक 25। फिर देखिए 7 है तो 5 एकम 5, 2 इधर आए तो कितना हो? 20, 5 चौक 20। तो देखिए एक रेशियो का मान कितना निकल कर आया? 2514। तो अब क्या, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य पूछा। सबसे सस्ती वस्तु क्या है? 3 अनुपात में है, तो बस 2514 को 3 से गुणा कर देना है। इस प्रकार से अगर इसका पूछता, अगर तीनों का पूछता, तीनों का मूल्य कितना, अर्थात तीनों ने कितना कितना रुपया लगाया है, तो इस प्रकार से इसका 2514 से 3 को गुणा कर देते। एक बार इसे 5 से गुणा करते तो इसका निकल जाता, 7 से गुणा कर देते तो इसका निकल जाता। तो इस प्रकार से इनका मूल्य निकल जाता। तो 1425 को हम 3 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम इसे कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब 25 को वैसे हम कर देते हैं तो 25 तियाँ कितना हुआ? 75 हो गया। कितना? 75। और 14 तियाँ कितना हुआ? 42 हो गया। 14 तियाँ कितना हुआ? 42। तो 7542 हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम उनका दिया हुआ है, ये तो सबको पता होगा। पहली संख्या, यहाँ हम सिर्फ पी लिखते हैं, नहीं चलो लिख दें पहली संख्या, पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम और गुणे में हो चाहे एचसीएफ। एचसीएफ यहीं पर हो गया, चलो हो गया वो एचसीएफ। तो ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा कि पहले संख्या और गुणे में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। अर्थात जो ये दो संख्या दी हो, ये तो एलसीएम एचसीएफ दिया है, अगर दो संख्या में पता हो जाए और दोनों तरफ रख देते हैं तो वो हमेशा बराबर ही रहता है। ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 57 और 114 दिया है। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है और हमें यही संख्या नहीं पता है और संख्या में पता करना है। जैसे देखिए एक संख्या जो है दूसरी के 9/2 गुनी है, अर्थात एक संख्या जो है 2 है और दूसरी 9 है। एक 2 है तो एक 9 है, तो इसे x मान लीजिए, x। तो ये हो गई दोनों संख्या आपकी, क्या होगी? यही होगी आपकी दोनों संख्या। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो अब इसी को क्या करना है? काट देना। यहाँ पर 4 होगा क्योंकि 114 दिया था। ये देखिए, अब देखिए 3 से काटते हैं तो 3 त्रिक का 9 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, इधर है तो कितना हुआ? 27 हुआ। 3 9 27, कितना हुआ? 3 9 27। उसके बाद देखिए 3, फिर 3 से इसे काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9,
और इधर आया 2 तो कितना हुआ 24, तो 3 8 24। अब 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर x गुणे में है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 19 गुणे 19। तो अब ये देखिए 19 गुणे 19। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। इसी का वर्गमूल निकाल लेना है। तो x बराबर कितना बाहर निकल कर आएगा 19, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है ये जो पावर में है, इसका मतलब होता है कि अंडर रूट। अब इसे जब हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा और फिर x बराबर क्या होगा 2 पेयर में से 1 बाहर निकाल लेंगे तो 19 बाहर निकल कर आए। तो x का मान कितना हो गया 19। अब क्या बोला है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 19 और ये 9, बड़ी संख्या क्या माने थे 9, तो 19 को 9 से गुणा कर देंगे तो 19 9 कितना होगा 171। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जब भी गुणे में रहे छोटी संख्या को इधर वाले को मान लेना, बड़ी संख्या को इसे मान लेना और x लगा देना है, या कुछ भी आप वहाँ से अपने हिसाब से कुछ भी अंक ले सकते हैं, x y जो भी लेना है, लेकिन सेम ही लेना पड़ेगा क्योंकि उतना गुणे में बताया कितना गुना है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से कर लेना। ये भी किसमें RFSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आ गया भिन्न से आगे कि छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है। और रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना बना हो। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसे पहचानने के लिए कि बड़ा भिन्न कौन है छोटा भिन्न क्या है, कई तरीके हैं। जैसे आप इसे बटे में लिखिए, जैसे 29/42 लिखिए, उसके बाद देखिए 11/60 लिखिए, उसके बाद 19/36, उसके बाद 17/33 है तो 33 लिखिए। देखिए बहुत से लोग आपको ऐसा भी बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, उस हिसाब से आपको पता हो जाए। तो आपको हम बता दें कि जैसा अंक दिया रहे उस हिसाब से आप करिए। ये नहीं कि आप अब इतनी बड़ी संख्या है आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना समय लगेगा आप ही सोचिए। तो इससे बेहतर है कि आप इसे मल्टीप्लाई करने से बढ़िया रहेगा कि आप इसे जिस प्रकार से भाग दिया जाता है उसी प्रकार से कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 0 बढ़ाए, यहाँ पर दशमलव लगाए। देखिए 42 के कितना गुना जा सकता है, कितना गुना 6 मरतबा जा सकता है। तो आप 0.6 लिखिए। देखिए सबका ही अभी यूनिट से ही पता हो जाएगा, अर्थात पहले ही दशमलव के बाद पहले अंक से ही पता हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर एक 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव होगा। अब देखिए 60 दूना 120, 2 मरतबा भी नहीं जा पाएगा तो एक ही मरतबा तक जा पाएगा। फिर उसके बाद इसे देखिए तो देखिए ये कितने मरतबा जा सकता है, एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे, 36 चौका ही जा सकता है, चौका जाएगा, 36 चौका जाएगा। अगर हम पंचे जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखते हैं एक 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगाएंगे तो 33 से है तो ये कितना मरतबा जा सकता है, ये 5 मरतबा जा सकता है। तो अब इसमें से आपको नहीं पता हो गया तो ये सीधा इसी प्रकार से पता हो गया। सबसे छोटा क्या है 11/60, 11/60 सबसे छोटा भिन्न है, सबसे छोटा पूछा। तो क्या होगा कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन ही देगा कि आप जब बड़ी संख्या देगा तो आप क्या होगा कि दशमलव के बाद एक ही अंक से आपको पता हो जाएगा कि कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है। और जब छोटी संख्या देगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। तो वह एक अंक की छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ दें तो 11 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से इन चारों में से कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें जिससे कि 11 से ये संख्या विभाज्य हो जाए। तो अब इसे लिखिए। देखिए अब क्या है 300 ये है लास्ट में, इस प्रकार से आपने उतार दिया। उसके बाद देखिए अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल जिसे पता है वो तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेगा, जिसे नहीं पता है वो कैसे करेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक को जोड़ के फिर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे में तो आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो कुछ ही सेकंड में आप कर ले जाएंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, एकांतर अंकों का योग। जैसे देखिए 9 और यहाँ पर 0 है, 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 9 भी होगा। इसके बाद अब यहाँ पर आगे है नहीं तो इसलिए इतना होगा। तो 9 0 + 0 इतने को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 ही होगा। फिर देखिए जो बच गया उनको जोड़ लेंगे, जैसे 1 और 3 4 हुआ, 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 ही होगा। तो कितना होगा अब 4 ही होगा। अब क्या होगा बड़े में से छोटे को घटाना है तो 9 में से 4 को घटाना है।
तो मान लेते हैं x, वो संख्या x जोड़ देते हैं, इसमें मान लेते हैं x। तो देखिए अब x का मान हमेशा क्या ले लें कि वो क्या हो जाए, 0 बन जाए। कितना यहाँ पर लें कि ये 9 बन जाए, तो 9 से 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हो या फिर 11, फिर या तो 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो 11 से विभाज्य होगी। ये 11 का विभाज्यता का नियम है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x का मान हम 5 लेते हैं तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा और 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो अर्थात अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्या, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है रेलवे के लिए, तो खासकर ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख लीजिए एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, देखिए बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसमें से एक ये भी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप थोड़ा इसे समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में कर ले जाओगे। आइए जान लेते हैं। देखिए y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती है x। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जैसे देखिए y³ - 1 व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है, अर्थात 1/x। इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये चिन्ह जो है, इसे जब हटाएंगे तो हम एक नियतांक लेंगे। नियतांक के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे y³ - 1। अब यहाँ पर हम इसका क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, और नियतांक की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम k मान लेते हैं, क्योंकि x पहले से यहाँ पर है और बटे में x हो गया। अब देखिए अब यही आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर बोला है क्या, यहाँ पर देखिए y का मान 3 और x का मान 6 लेने पर, तो अब यहाँ पर y का मान 3 रखिए, तो y के यहाँ पर y का मान 3 रखेंगे और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 27, और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 इधर देखिए k, और फिर x का मान कितना दिया है, x का मान 6, तो 6 लिख लेंगे। अब देखिए इधर क्या होता है, डिवाइड में है तो इधर आएगा, क्या करेगा, मल्टीपल में हो जाएगा, अर्थात गुणे में हो जाएगा। तो k का मान यहाँ से हमें निकल कर आ जाएगा कितना, 26 × 6 हो गया। तो ये नियतांक का मान पता हो गया। अब देखिए सेम समीकरण में आपको अब की बार y का मान दिया है, x का मान निकालना है। तो अब देखिए अब यहाँ पर y का मान हम 7 रखेंगे, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 7 का क्यूब - 1, और k का मान हमें पता हो गया कितना, 26 × 6, और x का मान हमें निकालना है। तो अब नहीं निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 × 7 = 49, 343। 343 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 342 हो जाएगा, 342। अब इसे हम पहले मिटा दे रहे हैं। देखिए अब इधर x आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 कितना है, 342 x गुणे में हो गया, और उधर कितना हो गया, 26 × कितना है, 6। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए अब ये क्या है, इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 342। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी को आपको काट देना। देखिए 4 और 3 7, 7 2 9, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटे तो 2, यहाँ से 3 से काटे तो ये 2 हो गया। 3 से काटे तो 3 × 1 = 3, और ये 3 से काटे 3 × 1 = 3, एक इधर है 12, 3 × 4 = 12, कितना हुआ, 114 हुआ। अब देखिए ये किससे कट जाएगा, अब इसे 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, एक इधर है 14, तो ये कितना हो गया, 57। इसे जब काटे तो कितना हो गया, 57, और ऊपर कितना हो गया, 26। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि क्या ऊपर बचा कितना, 26, नीचे कितना बचा, 57, तो 26/57 हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो बस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे सब क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेसिक से आराम से सीखते रहें। तो बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।